ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि के अंतिम दिन की पूजा कैसे करनी है, भोग क्या चढ़ाना है, कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या ना मिले तो क्या करना है, हवन कैसे करनी है, इन सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ हवन के मंत्र क्या होंगे, किन मंत्रों को बोल के आप घर पे स्वयं हवन कर सकते हैं, बताने वाले हैं। देखिए, इस दिन आप क्या कर देंगे कि सबसे पहले तो आपने चौकी वगैरह पहले से ही स्थापित कर रखी होती है, तो आपको बस फूल माला बदल देनी है। पुरानी फूल माला जो है वो हटा देनी है और सबसे पहले आपको स्नान करवाना है। नवमी के दिन देखिए, कुछ लोग अष्टमी को व्रत का पारण कर देते हैं और कुछ लोग नवमी को, पर जो है और अष्टमी कुछ लोग उसी दिन कन्या खिलाते हैं, कुछ लोग नवमी को। तो मेरे हिसाब से नवमी को ही खिलाना चाहिए कन्या को, क्योंकि वो आपका नवमी लास्ट डे होता है नवरात्रि का, तो उसी दिन आपको सब कुछ करना चाहिए। इसका आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आप अगर आपने अखंड दीप जलाया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दीपक जलाने की, परंतु अगर नहीं जलाया है तो आप एक दीपक पहले ही जलाकर स्नान करवाने के बाद रख दिया करिए। सभी देवी देवताओं को विधिवत स्नान कराना है और एक अखंड दीप जला करके आपको रख देना होता है। इसी दिन देखिए कन्या भोज भी करना होता है, तो आप नवमी के दिन पहले सबसे पहले माता का पूजन अर्चना करनी चाहिए, उसके बाद ही फिर हवन वगैरह करना चाहिए और फिर आरती करके तब कन्याओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसी दिन आपको नवमी के दिन ही करना है। व्रत का पारण आपको बता दें, अगर जैसे आप कर रहे हैं तो आप नवमी के दिन भी कर सकते हैं। आपको समय बता दिया, लिख के स्क्रीन पे आया था, 3:16 तक आप कल व्रत का पारण कर सकते हैं, उसके बाद मतलब, और चाहे तो दशमी के दिन भी व्रत। बहुत से लोग 9 दिन पूरा, देखिए रहना तो 9 दिन पूरा व्रत चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का मतलब है 9 रातों तक आपको व्रत रखना है। तो 9 दिन आप व्रत रख के 10वें के दिन भी पारण कर सकते हैं व्रत का। और अगर आप 9वें दिन ही पारण आपके यहाँ होता है तो आप 3:16 दोपहर के, उसके बाद ही व्रत का पारण, मतलब पूजा प्रसाद वगैरह खा के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, खोल सकते हैं व्रत। ठीक है, अभी आपको चौकी पर जो भी आपने स्थापना की है, अंतिम दिन पूजा अर्चना करने के बाद सभी को, देवी देवताओं को, माता को फूल अर्पित करना है। माला है तो माला अर्पित करनी है। उसके बाद पीला चंदन से आपको गणेश भगवान को, कलश को, साथ ही 9 ग्रहों को पीला चंदन लगाना है और सिंदूर से गणेश भगवान को, माता के 9 स्वरूपों को आपको सिंदूर से तिलक टीका कर देना है। फिर एक धूप बत्ती जला करके, या अगरबत्ती है तो सुगंधित वातावरण आपको बनाना है, क्योंकि पूजा करने से पहले अगर सुगंधित वातावरण बनता है तो भक्तिमय वातावरण लगता है थोड़ा सा, इसलिए एक धूप बत्ती जला करके आपको वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, इसको करने से ये करना है। फिर आपको भोग प्रसाद जो चढ़ाना है, इस दिन का भोग क्या होता है, प्रमुख होता है। आपको पहली बात तो मेवा मिश्री, जो आप अपने हिसाब से आपकी सामर्थ्य है, ड्राई फ्रूट्स वो चढ़ा दीजिए। मौसमी फल जो आते हैं आप प्रतिदिन ही चढ़ा रहे हैं, मौसमी फल अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा दीजिए। जिस दिन आप कन्या भोज करा रहे हैं उस दिन मुख्य भोज आपका होता है पूड़ी, हलवा और चने का भोग। हलवा हो या खीर हो, कोई एक ले सकते हैं। साथ ही साथ पूड़ी और चना आपको फ्राई करके बनाना होता है। यहाँ पर मैंने अभी फ्राई नहीं किया, आपको वीडियो बस बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने चना ऐसे ही रखा है। पर भोग लगाते समय आप विधिवत चना को एक दिन पहले भिगा लीजिए और फ्राई करके बनाना होता है। ये माता का बहुत प्रिय भोग होता है। और इसके बाद मुख शुद्धि के लिए आपको पान का पत्ता है तो पान के पत्ते पर लौंग और इलायची का भोग माता को ज़रूर लगाइएगा। तो आपको भोग समझ में आ गया। सभी को जल से एक बार आचमनी दे देना है। ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं और पूरी चना भोग ज़रूर लगा दीजिएगा। फिर श्रृंगार की सामग्री अंतिम दिन चढ़ाई जाती है। मुख्य सामग्री सुहाग की जो होती है ज़रूर चढ़ाइएगा, कुछ नहीं तो 5 सामग्री मुख्य रूप से, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर और मेहंदी, ये चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा। इसमें से ये चीज़ें आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप कुछ सामान किसी और को भी, किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं, दान कर सकते हैं और स्वयं के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सामग्री अर्पित कर दी, चढ़ा दी है। फिर जो आप प्रतिदिन पाठ
करते हैं, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती, उसका आपको हाथ में फूल लेकर के पाठ करना है। पाठ करने के बाद वो फूल माता को चढ़ा देना है। इसके बाद आरती की तैयारी आपको कर लेनी है और आरती की तैयारी के लिए आरती की थाल सजा लीजिएगा। फूल वगैरह डाल के स्वास्तिक बना करके एक दीपक आप घी का बना के रख लेना है। इसके बाद हवन की तैयारी करनी है। बड़ी हवन अगर आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आम की लकड़ी वगैरह रख के कुंड बना के, नहीं तो छोटी सी अगियार आप छोटे से अपने घर में किसी पात्र में मिट्टी के कर सकते हैं, अपने घर में खुद से जो हवन करते हैं। इसके लिए मार्केट में भी हवन आती है और आप खुद से भी हवन बना सकते हैं। तिल, जौ, गूगल, घी, शहद, ये सारी चीज़ें मिला करके आपने मखाने, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, पंचमेवा मिला के खुद से भी बना सकते हैं। जब आपने हवन सामग्री तैयार कर ली है तो एक कंडे या फिर आम की लकड़ी लेकर के उसमें घी और कपूर डाल करके आपको आहुतियाँ अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है और आहुति देना के लिए तैयार करना है। स्क्रीन पे आपको आहुति के लिए मंत्र दिख रहे हैं। आप उन मंत्रों का जप करते हुए खुद से जितना हो सके आहुति, कम से कम 9 आहुति या 11 या 21 आहुति आपको ज़रूर देनी चाहिए। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। इस तरह से आपको जितने भी सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है, कुल देवता का स्मरण करना है। जो भी मंत्र आपको आते हैं जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, मंत्र का जप करना है, आहुति देनी है। अंत में आपको जो थोड़ी सी आहुति बचती है पान के पत्ते पर या फिर ऐसे ही हाथ से जो भोग प्रसाद आपने पूड़ी लगाया है, मिठाई लगाई है, उसकी भी आहुति देनी है आपको हवन में। वो क्या होता है, कहते जो आप आहुति देते हैं वो डायरेक्ट भगवान को प्राप्त होता है। और अंत में इलायची, लौंग और एक सुपारी से आप अपनी आहुति को समाप्त करते हैं। अंत में जो आहुति लास्ट वाली देते हैं वो इन चीज़ों की होती है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इन चीज़ों की आहुति दे देना है। मंत्र आपको स्क्रीन पे आसानी से दिख रहे हैं, आप उन मंत्रों का जप कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उनका मंत्र जप करने के लिए। इस तरह से आपकी हवन जो होती है वो आप स्वयं से घर पे कर सकते हैं। किस प्रकार से मंत्रों को उच्चारण के साथ में हवन की अग्नि को बाद में जल से शांत कर देना है और अगली आरती के लिए तैयारी कर लेनी है। जैसा कि बताया, थाली तैयार कर ली है आपने, कपूर से भी आरती ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद आरती को पूरे घर में भी दिखाना चाहिए, इससे घर के नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो दूर हो जाती है। तो कपूर की आरती मुख्य रूप से माता की उसमें की जाती है। आरती इस प्रकार कर लेनी है आपको। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशि दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। पूरी आरती करने के बाद चारों दिशाओं में आरती दिखा देनी है, पूरे घर में दिखा देनी है। सभी सदस्यों को आरती देने के बाद आरती रखना है और अग्नि से शांत कर देना, अग्नि जल से उसको शांत करना है। चारों तरफ आचमनी देनी है। उसके बाद आप जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ये आप किसी बाद में किसी गरीब को या मंदिर में भी किसी को भी पुजारी पंडित जी को दान कर सकते हैं। हाथ जोड़ के पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है, जो भी भूल चूक हो गई है उसकी क्षमा मांगनी है। दोस्तों, ये वीडियो है नवरात्रि अंतिम दिन आप कैसे पूजा करने हैं। इसके बाद आप क्या करना है, नारियल वगैरह का क्या कर सकते हैं, नारियल आपको इसी दिन उठा लेना होता है और वो पूजा करने के पश्चात आपको है उसको कन्याओं में, जब कन्या खिलाएंगे तो प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं कन्याओं को। जो अपने पूजा का जो भी प्रसाद है वो सब सदस्यों में, कन्याओं में आपको वितरित कर देना है। नारियल देखिए हटा सकते हैं, ये पूजा का नारियल है, प्रसाद रूप में खा सकते हैं। बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो बात अलग है, खाया जा सकता है। कन्याएं आपको अगर 9 नहीं मिलती हैं तो जितनी भी कन्या आपको मिलती हैं उतनी कन्याओं को आप भोजन 9 कन्याओं के बराबर समझ के दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो आप 9 कन्याओं के बराबर जो है किसी गाय को जो है खाना, वो भोजन, पूड़ी, सब्जी, हलवा जो है आपने बनाया वो खिला सकते हैं। अगर गाय भी नहीं है, आप बड़े शहर में रहते हैं, कन्याएं भी नहीं मिल रही हैं, तो आपको ईमानदारी से 9 कन्या के बराबर जो भी आप भोजन में लगाएंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे, दक्षिणा देंगे, वो मिला करके आपको किसी मंदिरों में इस दिन पूजन करवाया जाता है, मंदिर में ले जाके उस हिसाब से दान कर सकते हैं। माता से कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग मतलब उतनी दक्षिणा आप दान कर सकते हैं जितना आप 9 कन्याओं को भोजन में देने वाले थे।